प्यारे बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल के अंदर अपन पढ़ रहे थे हाउ टू प्रिपेयर कोलाइडल पार्टिकल। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखेंगे कोलाइडल पार्टिकल में क्या क्या बिहेवियर होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, आपके आसपास के कोलाइडल सिस्टम्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, हमने कुछ मेथड देखे थे कोलाइडल पार्टिकल्स को बनाने के। अब इनके कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, क्या कैरेक्टर ये शो करते हैं। तो नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, कुछ कैरेक्टर मैं लिख लेता हूँ। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर तो ये है कि ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ठीक है, सेकेंड ब्राउनियन मूवमेंट के बाद में ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कलर भी शो करते हैं अपना। नेक्स्ट है कलर। ठीक है, अच्छा इनके ऊपर चार्ज भी होता है। चार्ज कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ कैरेक्टर हैं, एक एक करके अपन डिस्कस करते जाते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल के अंदर क्या क्या इसके नेचर होते हैं, क्या बिहेवियर ये शो करता है। ठीक है, अगर सबसे फर्स्ट नेचर की मैं बात कर रहा होता हूँ तो वो होता है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट बच्चों क्या होता है, बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर पड़े हुए हैं, मतलब किसी सॉल्यूशन में पड़े रहने से वो मूवमेंट करते हैं। अब जैसे मेरे पास में एक बीकर है, इसके अंदर मैंने कोई कोलाइडल सॉल्यूशन भरा है, तो इसके अंदर का पार्टिकल जो है ये सपोज कोलाइडल है, तो क्या होगा बच्चों, ये जिगजैग मोशन करेगा। जिगजैग मोशन तो आप जानते हो, ऐसे सारे मोशन जो किसी डिफरेंट पैटर्न में होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने पानी के ऊपर रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जो जिगजैग पैटर्न में मोशन करते हैं, है ना, एक साथ में, फिर इस तरीके से, है ना, लेकिन एक लाइन में करते हैं। तो ऐसा अनसर्टन पैटर्न है ये। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन जिगजैग पैटर्न किस तरीके का है, जिगजैग पैटर्न है। आपने देखा होगा जिगजैग पैटर्न जनरली ऐसा कहा जाता है ना, जेड की तरह। तो जिगजैग पैटर्न की तरह ही है ये भी। तो ये जो पैटर्न होता है इसको भी जिगजैग पैटर्न ही बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन जिगजैग पैटर्न इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है ये, ब्राउनियन मूवमेंट। अब नाम इसका ब्राउनियन मूवमेंट क्यों दिया गया बच्चों, क्योंकि ये सबसे पहले देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इसको नाम दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट, कोलाइडल मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन जिगजैग पैटर्न इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ये सबसे पहला हर कोलाइडल पार्टिकल अपना जिगजैग मूवमेंट शो करता है। देखो बच्चों, सेकंड जो कैरेक्टर होता है इसका मैंने लिखा टिंडल इफेक्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, सेम टू सेम मेरे पास में अगर कोई कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चों, मैंने क्या किया इसके अंदर से, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है मेरे पास। हाँ सर, मॉडल इसकी सफारी बोल रहा था मैं, जय पाटीदार की तरफ से बोल रहा हूँ। अब सपोज वो ऑनलाइन क्लास आती है, वो ज्वाइन करता है। मैंने इस फिगर के अंदर कोलाइडल पार्टिकल रख दिए। मैंने क्या किया, एक लाइट की बीम लेके, जैसे मेरे पास में ये सोर्स है लाइट का, ठीक है सर, एक्चुअली इस लाइट की बीम को मैंने ठीक है सर, इसके अंदर से पास किया बच्चों। ठीक है सर, ठीक है। जैसे ही लाइट की बीम किसी कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है, जैसे इस रास्ते में देखना, ठीक है, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल इस रास्ते के अंदर आएंगे बच्चों, वो सब क्या करेंगे, जैसे इस पूरे पर्टिकुलर रास्ते के अंदर जितने कोलाइड, जैसे लाइट की बीम ये जा रही है, इस रास्ते के अंदर जितने कोलाइडल पार्टिकल आएंगे वो लाइट की स्कैटरिंग कर देंगे। लाइट मतलब वहां पे ज्यादा
शाइनिंग करेगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमको पूरा पाथ की तरह, रास्ते की तरह दिखाई देगा। ये रास्ता मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर आप टॉर्च मारो, आपको टॉर्च की लाइट उसके सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई देगी, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में बच्चों उल्टा है। कोलाइडल सॉल्यूशन में आप किसी लाइट को मारोगे, मतलब आप अगर टॉर्च की लाइट मारोगे तो उसके अंदर से लाइट का पाथ दिखता है ना। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में जितने एंटी कोलाइडल पार्टिकल्स आते हैं वो उस लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं उस लाइट की, ठीक है। तो जो पाथ होता है वो उनको शो होता है, इसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, आपके घरों के अंदर भी टिंडल इफेक्ट शो होता है। जो पुराने घर थे जिसमें ये मतलब केलू वाले मकान रहते थे, जिसमें क्या होता था, ऊपर जो छत के ऊपर केलू के बीच में गैप रह जाता था, तो वहां से सनलाइट सीधी अंदर आती थी। अब सनलाइट जैसे ही लाइट अंदर आती थी तो हमको क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे, धूप अगर अंदर आ रही है घर के अंदर तो वो पूरी लाइन है वो हमको दिखती थी लाइट की, क्योंकि उसके अंदर जितने पार्टिकल आते थे वो उस लाइट की स्कैटरिंग करते थे, है ना। तो घर के अंदर जो धूप आती थी पुराने घरों में, वो भी टिंडल इफेक्ट ही है, क्योंकि घर के अंदर जो सॉइल के पार्टिकल है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बता रहे हैं बच्चों, है ना। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि कोलाइडल पार्टिकल अपने जो पाथ होता है उसको क्या करते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ कोलाइडल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन सर्टेन बीम ऑफ लाइट passed through कोलाइडल सॉल्यूशन, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास होती है तो क्या होगा बच्चों, द पाथ ऑफ लाइट इज scattered, called टिंडल इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और हमारे घरों के आसपास इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों, है ना, टिंडल इफेक्ट के। अब ये तो दो कॉमन इसके कैरेक्टर होते हैं, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट। थर्ड जो कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, कलर, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, कलर भी शो करते हैं, ठीक है। जैसे ये है, देखो इनका अलग अलग कैरेक्टर होता है। क्या कैरेक्टर होता है कि कोलाइडल पार्टिकल बच्चों जो हैं वो एक फिक्स कलर को लेते हैं, ठीक है। अब लेते टाइम में आपने जो उस कलर से आपने दो कलर दो तरीके से होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास में एक कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चों, समझो, जब इनके ऊपर एक फिक्स इंटेंसिटी की लाइट ट्रांसमिट होती है, एक लाइट है ये, वो यहां से इमिट होगी, जिसको आप बोलते हो रिफ्लेक्ट। एक आपने इसके ऊपर टकराई, दूसरी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुई, दोनों जगह देखोगे आप, अगर इस तरफ से देखोगे, ठीक है, आपकी आंखों से तो कोलाइडल सॉल्यूशन दूसरे कलर का दिखेगा, अगर रिफ्लेक्टेड आई से देखोगे तो इसमें अलग दिखेगा, क्योंकि इसके अलग अलग वेवलेंथ दोनों की है। और अगर वेवलेंथ अलग, हर वेवलेंथ पे कोलाइडल सॉल्यूशन अपना अलग कलर शो करता है बच्चों, है ना। जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वहां से वो इमिट करेगा उस कलर का वो दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये वाटर एंड मिल्क का अगर सॉल्यूशन है तो एक तरफ ब्लू दिखता है हमको जब ये ट्रांसमिटेड लाइट की तरफ देखते हैं, एक तरफ येलो दिखता है हमको। ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि जिस वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है वहां का कलर हमको दिखता है, ठीक है। स्काई है, हमेशा ब्लू क्यों दिखता है? ऑलवेज स्काई ब्लू क्यों दिखता है हमको? क्योंकि स्काई के अंदर क्या होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल रहते हैं वो ब्लू कलर की वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। इसीलिए ये क्या करता है, आपको ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। देखो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। चार्ज क्यों होता है?
चार्ज तो समझते हो आप, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर होता है। उसके पीछे 3 रीजन है। सबसे फर्स्ट रीजन तो ये है, ठीक है, सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर कोलॉइडल पार्टिकल आपस में क्या हो जाए, फ्रिक्शन हो जाए कोलॉइडल पार्टिकल के बीच में और डिस्पर्स मीडियम के बीच में, फ्रिक्शन बिटवीन कोलॉइडल पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम के बीच के पार्टिकल के बीच में क्या हो जाए बच्चों, अगर फ्रिक्शन, घर्षण हो जाए। दूसरा है एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, अगर कुछ आयन आके कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर बैठ जाए, कोलॉइडल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर। या थर्ड है ब्रेक डाउन ऑफ, या तो क्या हो जाए कि कोलॉइडल पार्टिकल है वो ब्रेक डाउन हो जाए। अब इनमें तीनों में से जो सही है बच्चों वो होता है एड्सॉर्प्शन ऑफ। ये सारे सब साइंटिस्ट सबसे ज्यादा मानते हैं, ये मानते हैं कि ब्रेक डाउन एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, कोलॉइडल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर क्या होता है, पार्टिकल आगे अटैच हो जाते हैं। देखो अब कुछ कोलॉइडल पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, फिक्स रहता है। जैसे अगर मैं इसके अंदर बात करूं, जैसे मेरे पास में है एक सॉल्यूशन AgNO3 है, और एक मेरे पास में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। मैंने इन दोनों की रिएक्शन करवाई, ठीक है। दोनों की रिएक्शन करवाने से क्या बनता है, AgI और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट AnO3, ये बना। लेकिन दोनों ही केस के अंदर क्या होता है बच्चों, मेरे पास में 2 केस हैं। एक में मेरे पास में ऐसा है कि मैंने AgNO3 नीचे बीकर में रखा, सबसे फर्स्ट केस के अंदर मैंने क्या रखा है, AgNO3, या ऐसा करता हूं मैं, सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड अंदर डाल लेता हूं, Ki मेरे पास में अंदर है, और मैंने यहाँ पे रखा है AgNO3 मैं बाहर से डाल रहा हूं। अब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन के अंदर AgI बनता है, जो AgI अपनी सरफेस के ऊपर I- को अटैच कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है वो बनता है नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो वो बहुत अलग है। अगर सेकंड केस के अंदर मैंने क्या किया, इस केस के अंदर AgNO3 इस बार मैंने बीकर में रखा, और मैंने क्या किया, ऊपर से पोटेशियम आयोडाइड डाला, इस बार भी AgI बना। लेकिन यहाँ पे AgI इस बार क्या करेगा, Ag+ को अपनी सरफेस पे अटैच कर देगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में जो बनता है वो पॉजिटिवली चार्ज बनता है, चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसमें क्या मिक्स कर रहे हो, है ना। अब एक्चुअली क्या होता है, इसके पीछे भी एक लेयर है, एक चीज है। देखो कोलॉइडल पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मेरे पास में कोई कोलॉइडल पार्टिकल है ऐसा, है ना। अब इसके ऊपर जब सपोज कोई भी चार्ज हो, यहां पे आके चार्ज की इसके ऊपर लेयर रहती है ऐसी, ये लेयर क्या करती है, दूसरे जो भी एड्सॉर्ब होने वाले मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे इसके ऊपर अगर नेगेटिवली चार्ज कोई कोलॉइडल पार्टिकल आके अटैच हो गया, तो इस तरीके से 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। ये तो है कोलॉइडल पार्टिकल, इसके ऊपर ये पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर, इसको बोलते हैं फिक्स लेयर। ये लेयर तो हम हमेशा कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ में रखिए। सेकेंड वाली लेयर है, इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। सेकेंड वाली को क्या बोलते हैं अपन, डिफ्यूज लेयर। अब दोनों 2 लेयर हैं, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है
दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको बोला जाता है जेटा पोटेंशियल। बहुत बार पूछा गया है ये, व्हाट इज जेटा पोटेंशियल? जेटा पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच का बच्चों? बिटवीन फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? बहुत बार पूछा गया है ना? ये पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज जेटा पोटेंशियल। तो ये कुछ कैरेक्टर होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स के जो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना? और इसी को बोलते हैं अपन हेल्महोल्ट्ज बाइलेयर, ठीक है? सबसे पहले वाली फर्स्ट फिक्स लेयर, उसके बाद में उसके ऊपर वाली डिफ्यूज लेयर होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बच्चों देखेंगे कोलॉइडल पार्टिकल अगर होते हैं तो इनके पर्टिकुलरली कैसे हम किसी कोलॉइडल पार्टिकल को तोड़ सकते हैं, ठीक है? छोटा सा पार्ट रहा है इस चैप्टर का और इमल्शन रहा है। इमल्शन तो मैं आपको बता देता हूं, व्हाट इज इमल्शन, यहीं पे बता देता हूं व्हाट इज इमल्शन। इमल्शन का नाम सुना आपने, क्लियर है? इमल्शन क्या है? दो लिक्विड हैं और दो लिक्विड मिलके, मतलब क्या? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, बोथ आर लिक्विड। लिक्विड पड़ा है, लिक्विड में मैंने पहले ही बताया था, आर लिक्विड, दोनों लिक्विड है तो इसको क्या बोलते हो आप? इमल्शन, ठीक है? इमल्शन के बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे हैं, मिल्क अपने डेली लाइफ में आता है, मक्खन आ रहा है, ठीक है? अब ये इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, WOOW, ठीक है? अगर इसके अंदर अपन ध्यान से देखेंगे वाटर इन ऑयल, मतलब ऑयल डिस्पर्स मीडियम में है, वाटर है वो डिस्पर्स फेज के अंदर है। आपने देखा होगा ऑयल ज्यादा है इसका मतलब, और वाटर कम है इसके अंदर। आपने ऐसा कौन सा देखा हुआ है? मक्खन जो होता है जनरली उसको क्या बोलते हैं? ऑयल इन वाटर, सॉरी वाटर इन ऑयल, जिसके अंदर पानी कम है और ऑयल ज्यादा है बच्चों, ठीक है? और ऑयल इन वाटर, वाटर ज्यादा और उसके अंदर ऑयल थोड़ा सा लिमिटेड है, उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑयल इन वाटर। और इसका एग्जांपल कौन सा है बच्चों? मिल्क, इसका बटर, तो इमल्शन बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है? जिसके अंदर क्या होता है? दो लिक्विड का मिक्सचर होता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम बोथ आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज, ठीक है? दो तरीके के होते हैं ये, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। अब अपन आगे कोलॉइडल पार्टिकल के बारे में लास्ट पार्ट एक वीडियो के अंदर देख लेंगे, फिर ये चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, जितने चैप्टर अभी तक बच्चों पढ़ाए हुए हैं वो सारे देख लेना, है ना? आपके पेपर बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल CBSE पैटर्न के हिसाब से बनेगा। तैयारी फुल फ्लैश करनी है आपको। स्कूल आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे फ़ोन करके पूछना है, और फ़ोन करके आपको डेली यहाँ पे नोट्स भी आपको खुद को बनाने हैं, और जब आप अगली बार मिलोगे तब अपन प्रैक्टिकल भी कर देंगे। कोर्स आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है ना? ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अभी रनिंग में, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो मुझे फ़ोन करके वापस पूछ लें, ताकि आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए, है ना? लेकिन इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस देनी पड़ेगी,
मैं तो आपको वीडियो भी भेज रहा हूँ, बाकी जो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस उसमें बहुत कम अटेंडेंस मिल रही है आपकी, तो थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपके जनवरी के अंदर